करीब करीब हर पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की भी तैयारी शुरू हो गई है और बसपा बिहार में भी एक्टिव हो गई है। कल बहन मायावती जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीएसपी की, वो पार्टी की बैठक की बड़े नेताओं के साथ और गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव में फैसला लिया गया। क्या कुछ हुआ फैसला, बात करते हैं। रामजी गौतम जी हैं बीएसपी के राज्यसभा सांसद। सर, कल बीएसपी की बैठक हुई, बहन जी बैठक कर रही थी और बड़े नेता उसमें शामिल हुए। गठबंधन को लेकर एक अहम फैसला आया है कुछ, सर? देखिए, अभी कल जो माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि सारे लोग गांव-गांव में जाके वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, जो माननीय बहन जी ने प्रेस नोट के जरिए निर्देश किया है, उस आधार पे वहाँ पे गांव-गांव जाके काम करना है। और अभी जो कोई भी गठबंधन की बात नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग अपने दम पे पार्टी को मजबूत करने का काम करें, इस बात को लेकर चर्चा की गई है। और जो समीक्षा भी की गई है, जो रिजल्ट आया है उसको लेकर समीक्षा भी की गई है, और जिसमें ये बात निकल के कहीं ना कहीं सामने आई कि हमारी कई सारी सीटों को सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके उनको हराने का काम किया गया है। तो अगर सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया होता तो बीएसपी के रिजल्ट कुछ और ही होते वहाँ पर। और इस चीज़ों को लेकर वहाँ पे गहन चर्चा आदरणीय बहन जी ने की है। बाकी हर प्रदेश की स्तरीय अलग अलग मीटिंगें वहाँ पे जारी हैं, और रोज़ किसी न किसी प्रदेश को कमेटी को, प्रदेश के लोगों को बुलाया जा रहा है, तो उस पर भी चर्चा की जा रही है। एक खबर है सर कि बीएसपी और सपा का गठबंधन फिर से हो सकता है। एबीपी न्यूज में इस तरह की खबरें चल रही नहीं नहीं, ऐसा कोई खबर नहीं है। संकेत आए हैं नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है। ये देखिए खबर से, यूपी पॉलिटिक्स 2024 चुनाव में फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और मायावती। नहीं, इसके बारे में मेरा कुछ आइडिया नहीं, तो कोई आधिकारिक नहीं है, कोई आधिकारिक नहीं, तो मैं इसको क्या बात। तो ऐसा नहीं लगता सर कि अगर जिस तरह से विपक्षी एकता की बात हो रही है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो क्या सपा और बसपा फिर से एकजुट नहीं होगी? देखिए, बात विचारधारा की है। जहाँ पर विचारधारा मेल नहीं खाती वहाँ पे कैसे एकता हो सकती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जैसे बिहार को ले लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी जी के जो काम हैं, तो क्या लगता है कि बहुजनों के फेवर के काम है कोई भी? इनके साथ में बहुजन समाज पार्टी कैसे आ सकती? कभी नहीं आ सकती। तो बात विचारधारा की होती है। जब हमारी विचारधारा किसी से मेल नहीं खा सकती तो हम कैसे उनके साथ जा सकते हैं? तो यही बात है कि, और ये सब जो इससे कि जो शगुफ़े चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ बीएसपी के वर्कर्स को कमज़ोर करने के लिए या कन्फ्यूज़न डालने के लिए किए जा रहे हैं। कहीं कोई समझौता नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ में अकेले दम पर पूरे देश में तैयारी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में तो जबरदस्त रहा वोट आपका। बिल्कुल जबरदस्त रहा। जीत उस तरह की नहीं हुई। देखिए, जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे कि बीएसपी का रिजल्ट नहीं आएगा और कमज़ोर हो जाएगी, देखिए बीएसपी को हराने के लिए तमाम एड़ी चोटी का जोर विरोधी पार्टी ने लगाया है। जिनके प्रत्याशी भी नहीं थे वो लोग तक जाकर बीएसपी को हराने के लिए रैलियां कर रहे थे। उनको मतलब अपने एसी वाले घरों से निकल करके कह सकते हैं टेम्पो पे चलना पड़ा। अगर वो उसके बाद भी बीएसपी ने बड़ी टक्कर दी, बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर दी सहारनपुर के अंदर, और मात्र 5-6 हज़ार वोटों से हमारा प्रत्याशी वहाँ पे लूज़ किया। उसके बाद वो लूज़ नहीं करते वो चुनाव। वहाँ पर तो सरकारी मशीनरी ने जो मुस्लिम मतदाता था, उनकी जो महिलाएं जो आ रही थी, उनकी फ़ोटो मिलान कर रही थी। ये काम पुलिस का नहीं होता है फ़ोटो मिलान करने का। ये काम तो वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, जो वहाँ पे बूथ को पर्ची काटता है, प्रिसाइडिंग अफसर होता है, वो सब काम करते हैं। तो ये काम कौन कर रही थी? पुलिस वहीं बाहर से उनको खदेड़ रही थी। तो ये सब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है और बड़ी ताकत बन चुकी है बीएसपी। और 5,000 से वोट को हारना, हम उसको हार नहीं मानते हैं, हम वहाँ अपनी कामयाबी को मानते हैं। किस तरह से हम बढ़े हैं वहाँ पर। देखिए, बिहार में इतनी एक्टिव बसपा कई साल से नहीं थी जो अभी हो गई सर। देखिए, बिहार में एक्टिव थी और अभी और भी एक्टिव होगी। अभी हम कह रहे हैं बहुत एक्टिव नहीं, बहुत एक्टिव भी होना बाकी है। हम बड़े प्रोजेक्ट पे ऐसा कहा जाता था कि बसपा के लोग सड़क पे नहीं उतरते, आप सड़क पे उतर रहे हैं, आंदोलन करें, बिहारी ने कई राज्यों में करें। देखिए, जहाँ पे जरूरत होगी, मैंने पहले कहा कि बसपा सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती रहती है, और बीएसपी का काम संघर्ष करना, संघर्ष के जरिए ही सत्ता तक पहुँचती है। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता तक पहुँचे संघर्ष के जरिए, और यहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम सड़क पे भी आएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम संसद में भी बात उठाने का काम करेंगे। एक मुद्दा जिसको बहन जी ने ट्वीट करके राष्ट्रीय इशू बना दिया, नेशनल इशू, आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ और आज भी इस पर सुनवाई हुई और कहा गया सरकार को कि अपना पक्ष रखिए, तो बिहार सरकार और समय मोहलत मांगी है। देखिए, ये सिर्फ चुनावी स्टंट का तमाशा बना रहे हैं और वो समय काटना चाहते हैं। वो चाहते हैं ऐसे समय काटते काटते पार्लियामेंट का चुनाव हो जाए। देखिए,
अभी तो संज्ञान लेना है सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह की गंदी राजनीति इस देश के अंदर शुरुआत की जा रही है, किस तरह से मतलब एक भय का वातावरण बिहार में दोबारा शुरू किया जा रहा है। हम बात करते हैं भय मुक्त प्रदेश की, गुंडा मुक्त प्रदेश की, लेकिन हो क्या रहा है, तो उल्टा काम हो रहा है। पर देखिए, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपका जो समय है 2025, आप जो करना चाहे करिए तांडव, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं। और 2025 में बीएसपी यहाँ पे सत्ता में आएगी, और मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ गुंडे मवालियों को उनको सही जगह पहुँचा देंगे। भय मुक्त जो प्रदेश है, भय अपराध मुक्त बना देंगे इसको। यूपी के तो लोग देखे हैं बसपा की सरकार, सेम बिहार में नहीं देखे। सेम वही होगा, सेम यहाँ पर होगा। अपराध मुक्त, भय मुक्त, गुंडा मुक्त प्रदेश बिहार बनेगा। बिहार भी अपनी तरक्की की इबारत लिखेगा। बिहार में कंपनियां आएंगी, बिहार में भी अच्छे स्कूल होंगे, बिहार के दलित बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिलेगी, आदिवासी बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिलेगी, ओबीसी बच्चों को फ्री पढ़ाई मिलेगी। बिहार में भी माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना लागू करेंगे। ये सारे काम जो उत्तर प्रदेश में हुए, सारे काम यहाँ लागू होंगे। यही हमारी विचारधारा है, यही संविधान बाबा साहब का कहता है। अभी फिलहाल तो लोकसभा की बात हो रही सर, गठबंधन को लेके कुछ नरम होगी बसपा? नहीं, देखिए, ये हम लोगों का वो नहीं है, इशू नहीं है, और हमारा ये काम नहीं है कि इस पर हम कोई टिप्पणी आपसे करें। ये जो गठबंधन होता है या नहीं होता है, हमारी अध्यक्ष, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी डिसाइड करती हैं, और उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे आपसे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। पूरी बातचीत कैसे लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।